आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय दिव्य विचारों से उत्कृष्ट जीवन। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। संसार में अधिकांश व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य का अविचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु जो अपने जीवन को उत्तम विचारों के अनुरूप ढालते हैं उन्हें जीवन ध्येय की सिद्धि होती है। मनुष्य का जीवन उसके भले बुरे विचारों के अनुरूप बनता है। कर्म का प्रारंभिक स्वरूप विचार है, अतएव चरित्र और आचरण का निर्माण विचार ही करते हैं, यही मानना पड़ता है। जिसके विचार श्रेष्ठ होंगे उसके आचरण भी पवित्र होंगे। जीवन की यह पवित्रता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, ऊंचा उठाती है। अविवेक पूर्ण जीवन जीने से कोई विशेषता नहीं होती। सामान्य स्तर का जीवन तो पशु भी जी लेते हैं, किंतु उस जीवन का महत्व ही क्या जो अपना लक्ष्य न प्राप्त कर सके। साथियों, भले और बुरे दोनों प्रकार के विचार मनुष्य के अंतःकरण में भरे होते हैं। अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार वह जिन्हें चाहता है उन्हें जगा लेता है। जिनसे किसी प्रकार का सारोकार नहीं होता वे सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। जब मनुष्य कुविचारों का आश्रय लेता है तो उसका कलुषित अंतःकरण विकसित होता है और दीनता, निकृष्टता, आदि, व्याधि, दरिद्रता, दैन्यता के आज्ञानमूलक परिणाम सिनेमा के पर्दे की भांति सामने नाचने लगते हैं। पर जब वह शुभ्र विचारों में रमण करता है तो दिव्य जीवन और श्रेष्ठता का अवतरण होने लगता है। सुख, समृद्धि और सफलता के मंगलमय परिणाम उपस्थित होने लगते हैं। मनुष्य का जीवन और कुछ नहीं, विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। अतः विचारों पर नियंत्रण रखने और उन्हें लक्ष्य की ओर नियोजित करने का अर्थ है जीवन को इच्छित दिशा में चला सकने की सामर्थ्य अर्जित करना। मित्रों, जबकि नियमित अनियोजित विचार का अर्थ है दिशाविहीन अनियंत्रित जीवन प्रवाह है। समस्त शुभ और अशुभ, सुख और दुख की परिस्थितियों के हेतु तथा उत्थान पतन के मुख्य कारण विचारों को वश में रखना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। विचारों को उन्नत कीजिए, उनको मंगल मूलक बनाइए, उनका परिष्कार एवं परिमार्जन कीजिए और वे आपको स्वर्ग की सुखद परिस्थितियों में पहुंचा देंगे। इसके विपरीत यदि आपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ दिया, उन्हें कलुषित एवं कलंकित होने दिया, तो आपको हर समय नरक की ज्वाला में जलने के लिए तैयार रहना चाहिए। विचारों की चपेट में आपको संसार की चपेट से संसार की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। विचारों का तेज ही आपको ओजस्वी बनाता है और जीवन संग्राम में एक कुशल योद्धा की भांति विजय भी दिलाता है। इसके विपरीत आपके मुर्दा विचार आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पराजित करके जीवित मृत्यु के अभिशाप के हवाले कर देंगे। जिसके विचार प्रबुद्ध हैं
उसकी आत्मा प्रबुद्ध है, और जिसकी आत्मा प्रबुद्ध है उससे परमात्मा दूर नहीं हो सकता। विचारों को जागृत कीजिए, उन्हें परिष्कृत कीजिए और जीवन के हर क्षेत्र में पुरस्कृत होकर देवताओं के तुल्य ही जीवन व्यतीत करिए। विचारों की पवित्रता से ही मनुष्य का जीवन उज्जवल एवं उन्नत बनता है। इसके अतिरिक्त जीवन को सफल बनाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं। सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति से बड़ी शक्ति और क्या होगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।